हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड, एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। जो 6 to 12 एनसीईआरटी इसमें कवर है फ्रेंड, वन लाइनर फॉर्म में। तो पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें जो है इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल जो है कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। आज के वीडियो में फ्रेंड, आज का जो है टॉपिक विश्व का भूगोल अर्थात वर्ल्ड जियोग्राफी है, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड सौरमंडल व ग्रह। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके सभी जो 8 ग्रह दिए गए हैं, ये सभी चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो जिसमें पहला ग्रह है सूर्य के जो नज़दीक ग्रह है सबसे, वो बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसमें जो है भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह यदि पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये 4 ग्रह जो हैं इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। बाहरी ग्रह का पूछा जाए या जोवियन ग्रह तो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं बाहरी ग्रह हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पूछा जाता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो बुध हो जाएगा। इसमें सबसे या सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए, सूर्य के दूरी के अनुसार क्रम, तो इसका ट्रिक है फ्रेंड, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जैसे माई से हो जाएगा मरकरी अर्थात बुध, वेनस से हो जाएगा वेरिस हो जाएगा वेनस जो कि शुक्र हो जाएगा, एफिशिएंट से हो जाएगा अर्थ जो कि पृथ्वी, और मदर से हो जाएगा मार्स अर्थात मंगल, जस्ट से हो जाएगा जुपिटर पृथ्वी अर्थात बृहस्पति, सर्व से हो जाएगा सटर्न अर्थात शनि, अस से हो जाएगा यूरेनस अर्थात अरुण, और नट से हो जाएगा नेपच्यून अर्थात वरुण। तो ये सभी ग्रह थे फ्रेंड, याद करने की ट्रिक थी ये। आगे है फ्रेंड, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलेटरी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। महाविस्फोट सिद्धांत तथा बिग बैंग थियरी किससे संबंधित है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है तो उसके ताप का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है तो सूर्य है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है तो सूर्य है। आगे है फ्रेंड, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दूध मेखला किस आकार की है तो अंडाकार सर्पिलाकार की है, स्पाइरल शेप के है फ्रेंड। आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो कापरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा तो पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारों का क्षेत्र कौन है तो ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। आगे फ्रेंड, ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। खगोलशास्त्री और प्रस्तुत अवधारणा। क्लाडियस टालमी मिस्र यूनान के थे। इन्होंने 140 ईस्वी में बताया था कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं निकोलस कापरनिकस, जो कि पोलैंड से निवास करते हैं, और इन्होंने 1543 ईस्वी में बताया था अपनी पुस्तक कमेंटेरियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट
के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन कौन किया था? तो जॉर्ज लेमेंतर द्वारा किया गया था। आगे है फ्रेंड, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अर्थात 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन पूछा जाए तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तली गुरुत्व पूछा जाए तो पृथ्वी से 28 गुना है सूर्य का। केंद्रीय घनत्व पूछा जाए तो 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन पूछा जाए तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैस या अन्य तत्व जो है 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप पूछा जाए, सतह का ताप, तो ये लगभग 6000 अंश सेल्सियस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 अंश सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड है। केंद्रीय दबाव पूछा जाए तो 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। आगे है फ्रेंड, सूर्य की आयु में 5 बिलियन वर्ष लगभग, सामान्य तारों का 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संपन्न होती है। आगे है फ्रेंड, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्लाज्मा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपना परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमते को परिभ्रमण रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड फैक्ट। किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन करने से होता है। ग्रह प्लेनेट क्या है? तो वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अर्थात अर्थ किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, उसके बाद शनि है।
अगला है फ्रेंड, शनि का घनत्व तो सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पृथ्वी का घनत्व तो सबसे अधिक है और शनि का ग्रह घनत्व जो है सबसे कम है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल या आदिवासी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी हैं। बाह्य बृहस्पति जिसे जोबियन ग्रह कहते हैं, तो वह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आंतरिक ग्रह पूछे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं 4 ग्रह। और बाह्य ग्रह या बृहस्पति जिसे जोबियन ग्रह कहते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है फ्रेंड। तो सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है तो बुध हो जाएगा, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उससे बड़ा शनि, उससे बड़ा जो है अरुण, उसके बाद वरुण हो जाएगा। तो ये दूरी के क्रम में बताया गया है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ये सूर्य के दूरी के क्रम अर्थात सबसे नज़दीक कौन सा है, उसके बाद सबसे दूरी पे कौन सा है। तो सबसे नज़दीक पूछा जाए तो बुध है और सबसे दूरी पे पूछा जाए तो वरुण ग्रह हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है और सदुरष्ट वरुण है, अर्थात वही बात लिखी गई है फ्रेंड। सूर्य का निकटतम ग्रह अर्थात सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सबसे दूर पे ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है। सूर्य के प्रत्यय परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम पूछा गया बताया गया है। इसमें बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सबसे अधिक अगर चक्कर मतलब कम समय में चक्कर लगाता है तो वो कौन सा ग्रह है, वरुण है। और सबसे धीमा मतलब कम वेग में घूमता है तो वो है बुध है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान मास सूर्य में निहित है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति पूछा जाए तो भूआब अर्थात जियोइड शेप में है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो भूआब या जियोइड शेप में है। अक्ष ध्रुवी व्यास 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखी व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवी परिधि अर्थात घेरा जो है 40,008 किलोमीटर है। विषुवतीय परिधि रेखा परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान पूछा जाए तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। जलीय भाग 71% है। स्थल भाग 29% है। आयतन जो है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व पूछा जाए 5.51 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पृथ्वी की अनुमानित आयु यदि पूछा जाए तो 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपना एक चक्कर लगा लेती है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। परिभ्रमण मीन्स होता है फ्रेंड अपने ही अक्ष में घूमना, और परिक्रमण मीन्स होता है सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो वो सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। और अपनी धुरी पर अपना ही चक्कर जो है जिससे दिन और रात होता है तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई पूछा जाए तो 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से
पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय तो 8 मिनट या 16 सेकंड। ये दोनों उत्तर जो है सही है फ्रेंड, इसमें से कोई भी दे सकता है, 8 मिनट या 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल सर्वाधिक ऊंचाई है 8,84,848.86 मीटर अर्थात माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर अर्थात माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक ऊंचाई 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, सबसे गहराई में है ये समुद्र तल। सबसे गहराई पूछा जाए तो 11,033 मीटर है किसकी, मैरियाना ट्रेंच की। और सबसे ऊंचाई पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर। आकाश में कितने तारामंडल कंस्टेलेशन है, तो 88 हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन H2, हीलियम और मीथेन CH4 पाई जाती हैं। हरित वलय, हीरक वलय, डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह अर्थात सैटेलाइट नहीं है, तो बुध और शुक्र हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, बुध व शुक्र हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेलवाप या हैली क्या है, तो पुच्छल तारा कोमेट है। ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछा जाए तो ये शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। लाल ग्रह रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थात बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। TRE 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। छल्ले वाला ग्रह वलयुक्त बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो शनि के पास हैं। हरे रंग के दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। दूरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र और वरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और वरुण में। तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड, वे ग्रह हैं जिसमें सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो है शुक्र और वरुण। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज
एमंडसेन द्वारा की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पूछा जाए कि खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट पियरे ने की थी, तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो एमंडसेन ने द्वारा की गई थी। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हरित ग्रह अर्थात ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित है, तो सिलिकेट का बना हुआ है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का ग्रह है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो 84 वर्ष लगता है। शनि सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, तो नेमीसिस को कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में है, तो मंगल ग्रह के संबंध में है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कौन सा है, तो सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो टाइटन है, जिसे शनि के नाम से जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना है, तो लगभग 6000 अंश सेल्सियस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है, चंद्रमा पर है। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं। मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बर्फ छत्र को आइस और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। कृष्णविवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है, तो उच्चतम घनत्व का कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के कारण या होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, तो कृष्णविवर अर्थात कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थियरी को किसने प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होता है, तो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूरी पर स्थित तारा कौन सा है, तो इकारस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं, तो सप्तऋषि तारामंडल यूरेनस मेजर और ग्रेट बियर के संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहते हैं। उल्का, मेटेओर
को कहते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। ग्रह उपग्रहों की संख्या, ग्रह उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी में 1 उपग्रह, मंगल में 2, बृहस्पति में 95 उपग्रह, शनि जो है 146 उपग्रह अर्थात सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है। अरुण जो है 27 और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। वर्ष 1984 में बी गार्डियन जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन क्षेत्र, ओजोन होल की खोज की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। मोमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। विषुव इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर हैं। भूमध्य रेखा पर संपूर्ण विश्व में दिन और रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये एक इमेज है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेज है। इसमें कई क्वेश्चन जो है बनता है। ऋतु परिवर्तन, तो देख लीजिए फ्रेंड, ऋतु परिवर्तन इधर दिया है, ये बीच में सूर्य है और ये उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये दिया गया है। उसके बाद पृथ्वी जो है, पृथ्वी की कक्षा शरद ऋतु। उसके बाद सर्वत्र दिन और रात, सभी जगह दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को। उसके बाद पृथ्वी जो है 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, बसंत ऋतु। 21 मार्च को सर्वत्र दिन रात बराबर होती है, शरद ऋतु। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण है तो 23.5 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया गया है फ्रेंड। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उपसौर अर्थात पेरिहेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन बना था। अपसौर एपीहेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड TRE 3.0 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है फ्रेंड, ग्रीष्म अयनांत समर सोलेस्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को सबसे छोटी होती है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, अर्थात 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है। प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 0 अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा 0 अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामांतर मेरिडियन पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में दिखाई देती है।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोंतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 अंश देशांतर ये निर्माण करती है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देख लीजिए फ्रेंड, जो ये सभी होती हैं इस तरफ से इस तरफ, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो ऐसे होती हैं इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, और यहाँ पर नीचे साउथ पोल होगा 90 डिग्री। ये जो बीच में लाइन खींची गई है इसको विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इससे 23 अंश 23.5 अंश ऊपर इसको कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश साउथ में अर्थात दक्षिण में इसको मकर रेखा कहते हैं। और उसके बाद दक्षिण में 66.5 अंश इसको अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं और 23.5 अंश नॉर्थ अर्थात उत्तर में आर्कटिक वृत्त होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जीरो डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्वेट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों 13 देशों और 3 जलनिकायों से होकर गुजरती है। एशिया की बात किया जाए तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और ओशेनिया है। अफ्रीका में साओ टॉम और प्रिंसेस, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। दक्षिण अफ्रीका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है। जल निकाय वाटर बॉडीज अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश है, तो ये स्थित हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा में 3 महाद्वीप और 8 देश 8 और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन है। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, टोंगो। अंटार्कटिका में अंटार्कटिका है। जल निकाय में आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर और ग्रीनलैंड सागर। भूमध्य सागर अटलांटिक सागर महासागर और दक्षिण महासागर हैं। तो ये सभी प्रधान मध्याह्न रेखा के निकट पाए जाते हैं। इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा जो है जाती है फ्रेंड, जिसे देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश। कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है? तो 3 महाद्वीप हैं, 16 देश हैं और 6 जल निकाय से होकर गुजरती हैं। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया है। उत्तरी अमेरिका में बाहमास, मेक्सिको है। जल निकाय में बात किया जाए तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश। मकर रेखा में 3 महाद्वीप हैं, 10 देश और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया है। जल निकाय की बात कहा जाए तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन 46.60% है।
यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर का अंतर है तब उसके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो यह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड या कोर निकिल और लोहे मतलब फेरस से मिलकर बना होता है। जब 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों एक ही महाद्वीप से गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से होती है, यह किस विद्वान ने कहा? ओसिम ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। यदि किसी स्थान पर सूर्य के 6 बजे हैं तब उसी समय ग्रीनविच माध्य समय GMT 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है, तो आर्कटिक वृत्त ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक कहलाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 अर्थात 90 + 1 + 90। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। आगे है फ्रेंड, भूमध्य रेखा द इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा द इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला टॉपिक है फ्रेंड चट्टान एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। आपको PDF मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।